नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटिनम जीके जीएस क्लासेस। साथियों, जल्द से जल्द आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जल्द से जल्द हमारा नोटिफिकेशन आपको मिले। साथियों, हम इससे पहले के सेशन में विटामिन से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों का भाग 1 अपलोड कर दिया है। जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें। और आज के इस सेशन में हम शेष बचे विटामिन से संबंधित प्रश्नों का संग्रह करके लाया है। साथियों, ये संग्रह काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो चलिए साथ आते हैं। हमारा क्वेश्चन 21 नंबर कह रहा है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। कह रहा है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। साथियों, हमारा ऑप्शन है रतौंधी, ऑप्शन 2 बेरी, ऑप्शन 3 एड्स, ऑप्शन 4 निकट दृष्टि दोष। तो साथियों, विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है बेरी और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। एड्स वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। एड्स किस वायरस से होती है, तो HIV वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है एड्स। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर 1 है थायमीन, ऑप्शन नंबर 2 है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर 3 है नियासिन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है साथियों हमारा, तो साइनोकोबालामीन होता है विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है साइनोकोबालामीन, तो हमारा ऑप्शन जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण किसी व्यक्ति की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण व्यक्ति के त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B2, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विटामिन की कमी किस कारण से होती है। विटामिन की कमी किस कारण से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा B12, ऑप्शन नंबर 1। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्वेश्चन 25 है, मछलियों के विवरण में कौन सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत एरर आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है, तो मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी दोनों संभव, इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों संभव। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन B3। हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, जो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है थायमीन, ऑप्शन नंबर 2 पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 3 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों, तो थायमीन जो होता है वो विटामिन
वन का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन B6 का। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा साथियों, तो पायरिडॉक्सिन इसका जो जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है साथियों, जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों यहाँ पे एरर है, हम B12 यहाँ से पहले बता चुके हैं, यहाँ पे जो होता वो B2 होता। क्या होता, B2। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन नंबर 2 है थाइमिन, ऑप्शन नंबर 3 है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राइबोफ्लेविन। क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है थाइमिन, ऑप्शन नंबर 2 राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर 3 पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन, राइबोफ्लेविन होता है B2 का नाम, और पेंटोथेनिक एसिड होता है B5 का रासायनिक नाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पेंटोथेनिक एसिड यानी ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 पे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन B3 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर 1 नियासिन, ऑप्शन नंबर 2 एनेटिक एसिड। साथियों यहाँ पे एनेटिक दिया जबकि होता है निकोटेनिक एसिड। क्या होता है, निकोटेनिक एसिड, निकोटेनिक एसिड होता है एसिड। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन भी होता है और निकोटिनिक एसिड भी होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, दोनों संभव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31 पर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। कह रहा है 1 में कैल्सीफेरॉल, 2 में कोबालामीन, ऑप्शन नंबर 3 में बायोटीन, ऑप्शन नंबर 4 में नियासिन। साथ ही इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B9, तो साथियों विटामिन B9 को ही कहा जाता है B11 भी। B9 को भी क्या कहा जाता है, B11। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सख्त एसिड, नियासिन, कोबालामीन, इनमें से कोई नहीं। साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सख्त एसिड, जिसको हम अंग्रेजी में फॉलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सख्त एसिड, फॉलिक एसिड। नियासिन बता चुके हैं आपको, नियासिन किसका नाम है, तो आपको हम बता चुके हैं, जो नेक्स्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। कोबालिन नहीं होते, साइनोकोबालामीन होते हैं, जो विटामिन B12 के रासायनिक नाम होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। करेक्ट माने ऑप्शन नंबर 1 ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B7, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B7। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, तो साथियों विटामिन B7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल, नियासिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में खून आता है। विटामिन ए, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन C। विटामिन ए के कमी के कारण हमें नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होती है। विटामिन 2 के कमी, विटामिन B से बेरी होती है। विटामिन B के कमी के कारण बेरी होती है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं, रिकेट्स एवं ऑस्टियोमेलेशिया नामक भी होते हैं। ए से क्या होते हैं, तो रतौंधी होते हैं। क्या होते हैं, रतौंधी। ए से क्या होंगे साथियों, तो रतौंधी होंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथियों आंवले में पाए जाने वाले विटामिन है वो विटामिन नंबर सी है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है साथियों विटामिन बी है। लेकिन साथियों मूत्र में जो विटामिन निकलते हैं सबसे अधिक मात्रा में वो बी एवं सी दोनों हो सकते हैं। सबसे अधिक मात्रा में साथियों, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी एवं सी दोनों। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है विटामिन बी। तो ऑप्शन, क्योंकि जो भी हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे, जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होंगे, जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे, वही मूत्र के माध्यम से निकलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक मिनट साथियों, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथियों ये यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों विटामिन नंबर सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन मूत्र में पाए जाने वाले विटामिन बी एवं सी दोनों होते हैं। साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों विटामिन एच को विटामिन बी7 को एच के नाम से भी जाना जाता है, और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बायोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी उपयुक्त दोनों। विटामिन बी7 को ही एच कहा जाता है, और बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। टोकोफेरॉल होते हैं विटामिन ई के नाम, टोकोफेरॉल होते हैं विटामिन ई के रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं विटामिन सी के रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 है ए विटामिन, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए रिकेट्स रोग किस विटामिन के लिए, रिकेट्स रोग जो हैं किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होते हैं, और वयस्कों में क्या होते हैं, तो ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी होते हैं। ऑप्शन नंबर 45 कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। यानी बच्चों में जो रिकेट्स होती है, तो रिकेट्स के ही लक्षण है अंगों में, मतलब अस्थियां के मुड़ जाना, उसमें अस्थियां कमजोर होकर के मुड़ जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी के कारण अस्थियां जो होती है बच्चों में, वो विटामिन डी के कमी के कारण मुड़ जाती है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे विटामिन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहता है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य के त्वचा में होता है। साथियों ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी,
ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी, क्योंकि इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है और हमारे शरीर में जब शरीर के त्वचा पर जब सूरज की प्रकाश पड़ती है तो वहाँ से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साथियों कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, तो साथियों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यकृत। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 50 विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, साथियों ऑप्शन नंबर 1 है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 है नियासिन, ऑप्शन नंबर 3 है साइनोकोबालामिन। तो साथियों साइनोकोबालामिन जो होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, नियासिन जो होते हैं विटामिन B3 के रासायनिक नाम होते हैं और पायरिडॉक्सिन होते हैं विटामिन B6 के रासायनिक नाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पायरिडॉक्सिन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ये कह रहा है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन से हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन है। साथियों विटामिन B10 होती नहीं है, दरअसल यहाँ पे जो होगी वो हो जाएगी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो साथियों विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग हैं हमारे एड्स, रतौंधी, रुधिर क्षीणता यानी जिसको अनेमिया कहते हैं, जिसको रक्त क्षीणता भी कहते हैं। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रुधिर क्षीणता। तो किसके कारण कमी से होते हैं, तो विटामिन B12 की कमी से रुधिर क्षीणता यानी रक्त क्षीणता जिसको कहते हैं वो बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B6, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर 3 है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। साथियों करेक्ट आंसर हो जाएंगे उपर्युक्त दोनों, विटामिन B6 और B12 दोनों के कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है। साथियों पॉलिश की हुई चावल को खाने से हमें जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। कौन सी रोग होती है, तो बेरी नामक रोग होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। तो साथियों पहले ही बता चुके हैं अपने पहले वीडियो में, जो विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्ति होती है, यानी ऊर्जा प्रदान करना ये गलत ऑप्शन है। भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य, अस्थियों को मजबूत करना, इनमें से कोई नहीं। साथियों विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है, मेन काम जो होता है साथियों, वो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। क्या है हमारा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन नंबर 55 कह रहा है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। विटामिन ए ऑप्शन नंबर 1 था, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। साथियों ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। इसी के विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जिसकी प्राप्ति सूर्य की प्रकाश से होती है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। फ्लिक्विनिन, क्विनोन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्लिक्विनॉन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 58 का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है नियासिन, ऑप्शन नंबर 4 है साइनोकोबालामिन। साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। साथियों विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है किसको, तो ई को। विटामिन ई को क्या कहते हैं, हम ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। साथियों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में कह रहा है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। सौंदर्य विटामिन क्या है, तो ब्यूटी विटामिन। कौन सी विटामिन, ब्यूटी विटामिन।
किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, तुरंत बताऊँ आपको, विटामिन ई, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विटामिन बी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन ई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होती है? जनन क्षमता यानी बांझपन भी कह सकते हैं, यानी पुरुष और महिलाओं में जनन की जो बीमारी है वो किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए। विटामिन ई की कमी के कारण, ए गलत बोल दिए साथियों, विटामिन ई की कमी के कारण क्या होते हैं? तो पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है, या जिसे बांझपन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद होता है? ऑप्शन नंबर 1 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन डी। साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। ये विटामिन के जो है साथियों वो हमारे बॉडी में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ को निर्माण करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रही है छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो साथियों जो भी विटामिन जल में घुलनशील होंगी वो मतलब उनको धोने से क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तो वो विटामिन जल में घुल जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है साथियों? तो बी तथा सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील जो विटामिन है वो क्या है? तो बी एंड सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। अगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो साथियों उसका करेक्ट आंसर लेंगे हम 63 का करेक्ट आंसर ले लेंगे यहाँ पे विटामिन सी, जबकि बी एवं सी दोनों होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था बी एवं सी, तो इसका करेक्ट आंसर राइट होता साथियों बी एवं सी दोनों होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथियों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नींबू सिट्रस फल है, यानी क्या है इसमें सिट्रस फल है, यानी साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर विटामिन सी। चलिए साथियों हमारा विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। साथियों आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। और साथियों हमारे वीडियो को शेयर भी करें ताकि जो भी साथी हों नए साथी वे हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और वे भी इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जान सकें। धन्यवाद साथियों।